नंद किशोर लाल लड़ेती राधिके ममामु गोद पसार दीजे स्वामी शरण लज अरु श्री वृंदावन श्री हरि कथा जह गौर कहता पवन कुमार शिर पर जलिधर सुरत नयन महती जलता काहू केवल भजन को काहू के आचार श्री व्यास भरोसी कुंवर के सोवत पसार श्री हनुमंत विराज कथा श्रमणित हृदय व्यास लीजिए कृपा करो महाराज हृदय व्यास लीजिए दया करो नारायण नमस्कृत गौतम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर हे देव हे देव बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभविता श्रीपदं किशोर कृष्ण तुलीवर मुक्तिवंदराम जयंती कुमार प्राण प्रयाण समय भगवान विद्ये कंठा वरुण विधौ स्मरणो हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल नंदलाल हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद श्री राधा गोविंद भगवान की श्री गोपाल कृष्ण भगवान की श्री गोपाल कृष्ण भगवान की श्री भाग्य बिहारी लाल की श्री गोपेश्वर भगवान की बरसाने वाली की श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की श्री गिरिराज धरण की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री मुरली गोपाल भगवान की राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव अनंत कोटि परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित वृंदित पीताम्बरधारी गिरिवरधारी बांके बिहारी अवर बिहारी श्री त्रिपुरारी की असीम कृपा कृपा है। कल नहीं हुई, कल आना था हमको और गिर गए तो चोट लगी। तो लीला भगवान की विचित्र, जब ठाकुर जी उछल के गिर सकते हैं तो उनके भक्त भी गिरेंगे। ज्यादा ऊंचा ठीक ना भी ठीक, ये ज्यादा ऊंचा हो जाए, ज्यादा सुख भी ठीक नहीं। तो कल इतना परसों में आया था मेरा दीपक जी से, और परसों सब ठीक था। कल इतनी तेज तो मेरी आवाज नहीं निकल रही है। भैया जी बोले कोई बात नहीं, आप रहने दो। तो फिर भी थोड़ी सी लीला भगवान की। देखो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, भजन करो, प्रवचन करो, परगम्मा लगाओ, है तो सब शरीर से। ये गाड़ी सही है,
एक महात्मा कहते हैं यार ये गाड़ी है, चलती को नाम गाड़ी, नहीं तो ठारी। चल रही है तब तक ठीक है, नहीं ठारी तो कदम में काम, बस कब रुक जाए, कहाँ रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कल ज्यादा लगी तो घोटू आप तो फिर एक मुड़ रहो बिल्कुल, हमने भैया हम तो सीधे पान करके कैसे बैठेंगे, तो आज तो मेरी छुट्टी कर दो। जब ठाकुर जी को बोला ना, धाम की महिमा, क्या बात है। अब धाम की महिमा देखो, नामापराध धामापराध, इनमें से कोई एक हो गया बस भटको। और वर्णन आता है देवर्षि नारद जी के प्रमाण, भक्ति के आचार्य है। ऐसी महिमा तो भक्ति नारद जी बताएंगे, धर्मराज जी, देवर्षि नारद जी। तो देवर्षि नारद जी पहुंचे तीर्थराज प्रयाग के पास, तो नारद जी का स्वागत सत्कार हुआ और कहा और सब ठीक है, बोले हाँ। नारद जी ने कहा एक बात, आप तो तीर्थों के राजा है, बोले हाँ। उस साल में जैसे राजा को टैक्स देने के लिए सब इकट्ठे होते तो आते होंगे, हाँ सब आते। और सही बात तो ये है, अपमान तो कोई भी पचा सकता है, सम्मान अगर मिला उसको, नया मिला है, ज्यादा मिल गया, वो बचाना बहुत कठिन काम है। और वो पच गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसकी गैस की गोली खा लो तो पच जाएगा। इसकी कोई गोली नहीं, इसकी तो एक ही गोली है, हरि गुरु शरण और सत्संग की शरण। या छोचो को हो जाता, नहीं को अस जन्मा जगमाई प्रभुता पा। देखो या तो किसी का नाम बता दीजिए गोस्वामी जी, को चैलेंज करके कोई नहीं को बस। सुदर्शन चक्र जी को भी हो सकता है, नारद जी को भी हो सकता है, गरुड़ जी को भी हो सकता है, हाँ हनुमान जी को भी हुआ, मत हुआ, हनुमान जी मत हुआ। इतना बड़ा पर्वत हम ले जाए तो ही लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, भरत जी ने सीधा नीचे गिर गए, राम राम। अरे भरत जी को लगा जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं किया, मैंने समझा कोई राक्षस जा रहा है इतना भारी पर्वत लेके। राम जी का वक्त बता कौन बने, पूरी जब कथा बताई लक्ष्मण जी को, अरे भरत जी ने कहा ये मैंने क्या किया, मेरे कारण राम जी को वनवास, मेरा जन्म अगर नहीं हुआ होता संसार में तो मेरे राम जी को वनवास नहीं होता, मेरे कारण मेरे भैया को शक्ति लगी, मां जानकी भटक रही है, कितना कष्ट, मेरे कारण मेरे पिता का शरीर छूटा है, सो हुआ सब खत्म। और एक ये भी मैंने और जाना, ये हो गया। भरत जी ने कहा भैया मैं क्षमा चाहता। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। हनुमान जी को लगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचे। भरत जी ने कहा कोई बैठो, और बस उसके उस बाण से उड़ाया तो जितनी देर में जाते उससे जल्दी पहुंच गए, भरत जी को बाण से पहुंच गए। हनुमान जी बोला मैं तो समझता था भाई सकल गुण निधानम में ही हूं, बाणामधीशम रघुपति भक्तम मैं ही हूं। अरे क्या बात, किसी को भी हो सकता, कभी भी हो सकता। और भगवान कहते हैं मेरा एक संकल्प है, जो अंकुर गर्भ तरु भारी, पन हमार सेवक हितकारी, बेगी सो में डारियों उपारी, बचेगा नहीं। और देखो पेड़ छोटा हो उसको उखाड़ दो, और अगर बड़ा हो गया तब तो भैया फिर तो मुश्किल है, जड़ पकड़ गई, बरगी हो चाहे पीपर की हो चाहे काऊ की हो, फिर तो काटो छाटो परेशानी, छोटो उखाड़ दे। तो ये कब आ जाता जीवन में मद, यहां तक कि राज पंचाध्याय में आप देखें, मतलब उसको हम सौभाग्य मद था, केवल मद नहीं था
केवल सौभाग्य मन है, मुझ जैसी बड़भागिनी कौन होगी जिसको ठाकुर जी ने बंसी बजा के बुलाया। निशम्ब गीतम तदनंग वर्धना, इतना ही बस आ गया। महाराष्ट्र में और देर लग गई, ठाकुर जी ने परीक्षा ली, आ तो गई हो सब कुछ छोड़ के, लेकिन अभी कुछ है संसार का कलबस, कुछ है, कुछ हृदय में कचरा निकल तो बच जाए। बात ठाकुर जी अब गोपियों को लगा मेरे अधीन है, प्यास लगी, ठाकुर जी जल पियो, बड़ी गर्मी लगी, ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा कर, अरे अब तो हमारे बिल्कुल अधीन है। और जैसे ही देखा वो उस मन को थोड़ा, जैसे नहीं आग में थोड़ा घी डाल, और जैसे ही नेक और बड़ो सो ठाकुर जी श्री राधा रानी को लेकर प्रसवाय प्रसाद है तत्वांतर धीर चले गए। अब रोने लगे, ये मैंने क्या किया, यहां आके भी ये संसार का मद आ गया बीच में, कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए। अभिमान मतलब केवल पैसे का अभिमान, शरीर का अभिमान, वही है केवल अभिमान नहीं, वो है सूक्ष्म है। जैसे भक्ति की गति सूक्ष्म है, ज्ञान की गति सूक्ष्म है, ऐसे ही अब इसका भी कुछ पता नहीं कब कहाँ जाए, मालूम नहीं पड़ेगा। अब उसी समय ध्यान दिया। अच्छा, इसीलिए सदगुरु शरणागति होती है। गुरु जी से रोज मिलते रहोगे तो बता देगा, अच्छा आप तो लाइन से उतर गई, पड़ रही तुम्हारी गाड़ी सही ना चल रही, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गड़बड़ी भाई, यहाँ भाई। अच्छा, संतों का सदगुरु शरण इसलिए ही प्रहलाद जी तो बचपन से, ध्रुव जी बचपन से हरिगुरु शरण मिलती रहे, और गुरु हरि शरण बाद में मिले, पहले गुरु शरण तो हरि शरण अपने आप में तो नहीं, तो बच जाएगा आदमी। आया भगवान श्री राधा रानी, देखो परमाल्हादिनी शक्ति है, भगवान की दिव्य शक्ति है, लेकिन श्री राधा रानी को भी कहीं न कहीं ये हुआ कि अब ठाकुर जी हमारे बिना कैसे करेंगे, अकेले कैसे करें। भगवान ने कहा बात तो सही, आपके बिना क्या, श्री राधे के बिना श्याम आ गए, और प्रार्थना भी की, बुलाया भी महाराज को इसीलिए, हे राधे वृषभानुभूप तनय, पूर्ण चंद्रानने, एकांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी। प्रार्थना की, आई, और जब ये हुआ तो देखो वहां से ये मत कहां झलक रहा है, मालिका राजपत्य ने नयमाम यत्र ते मना, जहां आप ले चलो ले चलो, हम चलने को तैयार, लेकिन अब एक कदम भी पैदल हम नहीं चल, यह झलक रहा है, दिखाई दे रहा है, आगे मत। और जैसे ही आया तो क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कैसा भी छोटा बड़ा कम ज्यादा जरा सा आया तो ठाकुर जी से दूरी निश्चित है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों एक साथ नहीं दे सकते। अभिमान और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य चंद्रमा दोनों अपने अपने समय की सीमा में है, सूर्य भगवान निकलेंगे चंद्रमा अपने आप छिप जाए, और चंद्रमा निकलने के साथ सूर्य भगवान अपने आप छिप जाएंगे। फिर कहना नहीं पड़ता आप जाओ, हमारा टाइम हट है ना, अपने आप जा रहे हैं। ऐसे ही जब पूतना का वध, ठाकुर जी ने पूतना का वध किया, क्यों, जब तक पूतना माने वासना, ये अर्थ यहां सही नहीं बैठेगा। एक सज्जन बोले पूतना माने जिसके कोई पुत्र ना हो, नहीं, गलत अर्थ है। पूत माने पवित्र, और ना माने जो पवित्र नहीं, अपवित्र वासना ही पूतना। और वासना जब तक रहेगी तब तक कोई भी लीला, ब्रज की तो छोड़ो, कहीं भी हो ही नहीं सकती। इसलिए जब वासुदेव आए, श्री कृष्ण भगवान आ गए, पूतना मरी, लीला शुरू होगी। भगवान आएंगे, ये अभिमान मान ये सब अपने आप भाग जाएंगे। और ये जब तक है तब तक ठाकुर जी दूर है। श्री राधा रानी को जैसे मैं है, एक कदम भी अब पैदल नहीं चला जा रहा है। भगवान बोले तो अब यहाँ तो कोई साल कोई टेम्पू पर बैठ जाओ, ई रिक्शा पर बैठ जाओ तो कछु ना है, पैदल 11 नंबर गाड़ी नहीं चलती, बोले एक कदम भी नहीं। ठाकुर जी बोले तो स्कंद आरू यथा मेरे कंधे पर बैठ। कामदेव ने अपना समारोह घंटा कर, बस सफाई जीत होने वाली है,
और जीत जाएंगे, जैसे कंधे बिठा लो जीत जाएंगे। वो ठाकुर जी बोले जीतने की तू सोचे मत, जीतने की तू सोचे मत, तो लीला दिखा रहा हूं मैं। और जैसे ही बैठने को तैयार हुई सो यमुना जी की रेती में गिर पड़ी। ठाकुर जी वहां से प्रसमाय वहीं से भी चले गए। तो मतलब कहने का ये कभी भी कहीं भी कभी कैसे भी आ सकता, इसे बहुत सावधान रहे। हाँ, ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा है वहां ये भटक नहीं सकता। और ये पूरा सबका भक्त जो है समर्पित भक्त है। आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति का नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसे ही हरस। आत्मनिवेदनम श्रवणम की तरफ से लेकर के तो आत्मनिवेदन जो आत्मसमर्पित भक्त है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वो कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी, वो भक्त। तो फिर वहां ये चीज जल्दी से नहीं जाए। हनुमान जी के पास में, हनुमान जी के लंका में लंगनी आई, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी को लगा लंका में सब भूखे ही मर रहे का, मैं जब तक चलो हूं समुद्र लंघ गए, वो निसरी मिली, सिंगिका ये मिल गई, ये कह रहे मैं खाऊंगी। खा ले भैया, मेरे खावे से भूख मिल रही, खा ले। क्यों खाऊंगी? बोले मेरा जहां तक कोई चोर है वहां तक मेरा भोजन है। हनुमान जी का सबसे पहले तो अपने राजा खानो चाहिए। सबसे बड़ी दुनिया को चोर डाले, जगत जननी को चुरा लिया है तो उसको खा पहले। इसीलिए भूसा मारा, मुठिका एक महाकवि है। अच्छा, थप्पड़ नहीं मारा। राक्षसी शक्ति से निपटने के लिए थप्पड़ मारोगे उतने जोर से नहीं लगेगा, और घूसा जब लगेगा तो एक बार में काम है। अच्छा, घूसा मतलब ये 5 है, ये 5 हो तो मिला इकट्ठे। समाज में बिखराव जितना होगा उतना ही आदमी पिटेगा, बटेगा, घटेगा, मरेगा। कोई दो रहा है, मुष्टि बनेगा। तो हनुमान जी महाराज ने उसको दिखा दिया। तो यहां कभी भी ये कहीं भी आ सकता है। तीर्थराज प्रयाग जी को नारद जी इसीलिए गए, भक्ति के आचार्य, जहां कुछ है और जहां कुछ मिठाई नहीं जहां हो वहीं सीता जावे, यहां कुछ है सोई नारद जी पहुंच गए। अरे साहब आप तो तीर्थों के राजा हैं, आगो ने कहा है तो सब आते, सब आते। वृंदावन के कौन आवे? अरे लग गई आग वृंदावन से, तो कोई ना, बस इतनी कह के नारद जी इतना ही काम बस। नरो नरा नारम मनुष्य मात्रम ज्ञानम ददाति विनादम। मनुष्य पूरे संसार में देवताओं को, मनुष्यों को, सबको ज्ञान दे करके अज्ञानता हरण करना और हरि चरणों से लगाना, नाम जप में लगाना, भक्ति के मार्ग चलना, ये काम देवर्षि नारद जी का है। सबसे लगा नारद जी चले गए। आप इनको लगा चलो चले वृंदावन। तो तीर्थराज प्रयाग किया, पाही माम सरकार पाही माम। तो भगवान बोले, ठाकुर जी बोले बहुत दिन बाद करता था, मन में आई दर्शन कर ले। और सरकार बस आपसे एक शिकायत है। भगवान बोले आप समझे, हम तो समझे तुम दर्शन कर भी आए, तुम तो रानो दे भी आए, तुम शिकायत कर भी आए। अच्छा बताओ क्या से मैंने क्या गलत किया? गोपियों के मैं चोरी करता हूं मक्खन की, चीर चुराऊं, मक्खन चुराऊं, मन चुराऊं, चित्त चुराऊं। तुम्हारा अपने भैया क्या नुकसान किया, क्या परेशानी, क्या शिकायत? बोले एक शिकायत है, आपने हमको तीर्थों का राजा बनाया। बोले हाँ। तो सब जगह से साल में सब आते, तीर्थपति आव सब कोई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। बनी हुई परंपरा आज भी माँ के महीने को क्या कुंभ मेला की तो कह नहीं गया। तो सब आते हैं। आज के वृंदावन से कोई नहीं जाते। ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर को राजा बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, ब्रज 84 कोस मेरा घर है, और वैसे तो पूरा ब्रह्मांड मेरा कीड़ा भांड है, पूरा ब्रह्मांड मेरा घर। इसमें जब मर्जी जैसे चाहे खेलूंगा।
और ठाकुर जी अपने अपने से सारा संसार प्रकट किया। पाताल में तसी पालू पठंत पार्श्व प्रभुसेन सातलम, अपने से प्रकट किया सब और इसी में खेले। और जैसे उनकी इच्छा पूरी भई तो सबको अपने आप में समेट के और फिर प्रतिष्ठित दशांगुलम, शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूत्र का पहला मंत्र शास्त्री लिखा होगा। इतना विराट स्वरूप परमात्मा अणुरणीयान महतो महियान, विशाल का इतना है, हजारों करोड़ों करोड़ जिनके नेत्र है, करोड़ों हाथ है, करोड़ों चरण है उनके साथ, लेकिन ऐसा विशाल का है परमात्मा। और इतना ही नहीं, पाताल में तसी पालमूलम, पाताल में जिनके शरण है, सत्यलोक में शीश है, दिशाएं जिनकी भुजाएं, नदियां जिनकी दसों की नदियां है, पूरे विग्रह की नालियां है, वक्षस्थल जिनका पर्वत हृदय है, वक्षस्थल जिनका पर्वत समन के। तो ये ऐसे विशाल का ठाकुर जी अणुरणीयान महतो महियान। गंडकी नदी चले आप आश्रम में, ठाकुर जी देखो इतने बड़े शालीग्राम जी मिल जाएंगे और कई कई टन के ऊपर है भाई वहां गंडकी नदी। आश्रम जाओ, मुक्तिनाथ धाम जाओ, पोखरा थे वहां जाओ, आप लोग कोई न कोई गए होंगे मुक्तिनाथ धाम, और बीच में गंडकी नदी देखो बड़े बड़े वहीं थे। तो शालीग्राम जी शिला आई है जब राम जी का ये अणुरणीयान, बड़े बड़े छोटे इतने, तो इतना विशाल है परमात्मा। और पता लगा कि इतने छोटे फिर क्या है कितना वो, किसी ने कहा जीवच्छ शतसो गेया, बाल के एक बाल या लंबा यूं, एक बाल के 100 उसके भाग करो। एक होता टुकड़े करना, टुकड़े नहीं करना, 100 भाग करना है। एक बाल के 100 भाग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। दो ही कर ले तो ही जाना है, बाल में दो ना हो। एक भाग के 100 भाग, एक बाल के 100 भाग करो, उस जो सवा हिस्सा जो होगा उतना छोटा स्वरूप है जीव का। जीवात्मा जो ये बोल रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, ये केवल उतना छोटा स्वरूप है। स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज सोनपुरी आश्रम वाले, वेद दर्शनाचार्य, वेदों में विदेशों में भी इन्होंने वेदों की स्थापना की और बड़े बड़े सब मंदिर बनवाए। तो जसलोक अस्पताल बंबई वाले में 1 महीना बाद वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में। अब डॉक्टर हैरान के शरीर में इनके दिखता हड्डी फड्डी सब दिख रहे हैं, तो रहने को जो है प्राण है कहा, वो दिखाई नहीं। जैसे वो भगवान का अंश है तो ठाकुर जी दिखाई देते, वो कहां दिखाई, वो नहीं, दूसरा नहीं छूटा। तो जीवन से सच हो गया, वो दिखाई भले कहीं नहीं दे रहा, लेकिन पूरे इस ब्रह्मांड में अपनी सत्ता चला रहा, काम कर रहा। तो देवर्षि नारद जी जब भगवान को कहा सरकार, भगवान बोले देखो मैंने तीर्थ, वृंदावन धाम, ब्रज धाम 84 बोले तीर्थ नहीं है, ऐसे ही साकेत धाम अयोध्या तीर्थ नहीं है, वो तो नाम जी का धाम है, घर है उनका। भोले बाबा की नगरी काशी कोई वो तीर्थ है? तो भोले बाबा का अपना आवास है, घर है। तो यहाँ के तो राजा हम है। अरे नारद जी ने कहा, अच्छा तब भगवान ने कहा, भगवान बोले बता तुम्हें इतने वर्षों से आज याद आई है, राजा बने भाई कितने साल है, कितने वर्ष बीत गए? हमें ना बताओ, इतने वर्ष बीत गए, हजारन आज तुम्हें याद आई है हम राजा है, तो वृंदावन में कोई ना रहो। सही बात है, कौन ने बताया? बोले नारद जी। बोलो नारद जी। बोले अब आपने भले नारद जी कहने थे, आपको अपराध लगा धाम के प्रति, हमने अपराध किया है, जो सीधा वृंदावन के ब्रज की अयोध्या की कहीं की भी अगर धाम से बुराई निकल जाती है, यद्यपि कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं मन से वो वाणी से निकल जाए, पर वो भी अपराध है, वो भी अपराध। चेन्नई से 3 लोग हैं सिंधी परिवार के, आगरा में आए, उनका कुछ कपड़े का काम था, तो उन्होंने कहा ट्रेन हमारी है 3-4 घंटे है, तो आगरा से वृंदावन दर्शन करके बैठ जाएंगे ट्रेन, 8:30 बजे की ट्रेन। 3 आदमी आए, टेम्पू स्टैंड पे उतरे वहां, और उतर गए, सो भैया हमारे भैया जी कोई पंडित जी साहब, तो हम दर्शन करा। उन्होंने कहा भैया दर्शन मत करा, हमें तो बिहारी जी को मंदिर पतो है, चले जाएंगे। अरे बोले ना हम करवा देंगे। ये उन्होंने कह दिया कि देखो तुम मत चलो, हम अपने आप कर लेंगे, हमारी ट्रेन है 8:30 ये उन्होंने जान लिया। बोले टाइम टेन पे है नहीं जाना, उन्होंने वही गौड़िया मठ है टेम्पो स्टैंड पर, वही करा दे दर्शन, यही है बिहारी। अरे वो कह नहीं भैया हमें मालूम है यही है,
तुम आए बहुत पहले बदल दो, चाहे बहन है, हम कहा भी हाजी ने भीड़ में लेंगे बेचारे को। चलो ठाकुर जी धाम में आ गई, यही बड़ी बात। उन्होंने प्रणाम किया और जब उन्होंने कहा कि हमें देखो मत ले चलो, बोले जो मर्जी आए सो दे देना। और उन्हें तीनों ने मिलकर उन्हें 1100 रुपया दे, झगड़ को ना 1100 तीनों लोग दे। अब ऐसी घटना जिसके साथ बीती होगी तो क्या वाणी से कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं निकल पाएगा, या मन में कोई भाव नहीं है साहब वृंदावन में ऐसे लोग हैं। तुमने तो चंद पैसों के लिए धाम की महिमा में दाग लगा दिया। अरे वही तुम कहते भैया चलो बिहारी जब जल्दी दर्द करवाने, जो हमारे भाग में हो तो मिल ही जाएगा, तो कहां जा रहे हो, भाग्य को कौन ले जाएगा। ये अब वो जब वहां गए हम चेन्नई, तब बोले कहना तो नहीं आपके वृंदावन हमारे साथ ऐसा। तो फिर भी हमने उन्हें यही समझा, देखो ऐसा जो भी हुआ तुम्हारे साथ, क्या पता ज्यादा नुकसान होने वाला होता, और वो 3000 में ही तुम्हारा नुकसान किया, तो फिर भी कह रहे तो तुम्हारे दान में ही नहीं। मन को समझाया जाए, लेकिन घटना कोई घटती तो भीतर से फिर कुछ न कुछ तो वो भी धाम के प्रति अपराध है। अपराध किया आपने, 3000 रुपया, बोली सरकार अब क्षमा नहीं, अपराध का तो दंड है, दंड विधान। और जो ज्यादा ऊंचा है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको उतना ही बड़ा दंड है। साधु ब्राह्मण, भगवान अगर नाराज है ना, कोई गलती करो साधु ब्राह्मण, तो आप किसी व्यक्ति से साधु ब्राह्मण को दंड ज्यादा है। तुम समझदार हो गए, तो अपने कोई छोटा बच्चा हो, वो गलती करे, सब माँ बाप पढ़ो, सब घर वाले सब माफ करे, और बच्चा नहीं समझदार है फिर गलती करे, फिर बात अच्छा तू पढ़ो है क्या। तो साधु ब्राह्मण ये जो है, ये भगवान के अपराध करे, इनको तो बिल्कुल क्षमा। अश्वत्थामा ने गलती, भगवान ने कहा तुम ब्राह्मण बिल्कुल क्षमा नहीं है, अपमान को दंड मिला, बड़ी निकाल लो, अपमान को भगा लो उसका, क्षमा नहीं है। तो नारद जी अपराध का तो सरकार आप जो भगवान बोले आपने धर्म के प्रति अपराध किया, एक समाधान है क्या, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा लगा, लेट लेट तब तुम्हारा ये रज में जब लौटोगे तब ये अपराध क्षमा होगा। दंडोती परिक्रमा लगाई, और इसके बाद सरकार आप बोले ठीक है अब जाओ, और किसी की बातों में ऐसे आना, पर ये धाम है, हमारा घर है, धाम के प्रति कभी भी ऐसा नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि भैया कभी भी कहीं भी जरा सा कुछ भी है तो ये मत जिसको कहते हैं वो कभी भी आ सकता है। केवल धन को ही, धन से जुड़ा अभिमान नहीं है, तन से जुड़ा अभिमान नहीं है, वो मद जो है वो कहीं भी कैसे भी आ सकता है। इसके लिए हरिभूषण में अपना बना रहे और व्यक्ति के अंदर धैर्यता रहे, दीनता रहे। हम तो दीन ही नहीं साहब, बस हमें तो कछु आवे ना, हम तो दीन ही नहीं, ये बने भले सब कुछ आ रहा दीन ही ना, मैं कछु ना। अरे आपने तो 84 को पर कम, अरे कछु ना लग गए भैया को, हमारे पड़ोसी से तुम्हारे ले गए, लग गई ऐसे ही नहीं साहब, हमने तो माए तो दान कियो, वहां ये भंडारो, वहां ये करायो। कई बार लोग बताते हैं, बात अच्छी है, क्या पता आपकी बताने से किसी और को भी प्रेरणा मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा दूसरे ढंग से, मत कभी भी आ सकता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। पल भर को भी नहीं छोड़ता। देखो हम भले ही 24 घंटे में एक ही बार याद करें या नहीं भी करें, लेकिन माता पिता जैसे अपने बालक को भूल नहीं सकते, ऐसे ही ठाकुर जी जगत पिता है, वो किसी को एक क्षण भी भूल नहीं सकते। हम भूल जाए, तुम्हें हम भूलना चाहे मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मुझसे हजारों है मगर मेरे तुम ही तुम हो, ये भाव तुम ही सोचो, हमारी तो न कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से रंगीला है, रसीला है। तो ऐसे ये बात प्रभु हम तो
एक क्षण भी हम भले भूले ठाकुर जी नहीं, और जिस दिन ठाकुर जी भूल जाएंगे उस दिन तो राम ही नाम सत्य है। और क्या पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। इतना ही नहीं, हाँ निराव जीवन सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कही मुनिराज। हाँ निलाभ जीवन मरण, कोई चाहता है दुकानदार कि हमारे दुकान में घाटा हो, सब चाहते भैया लक्ष्मी जी की फोटो लगाओ, लक्ष्मी सुबह पूजा करो, लेकिन फिर भी होता है या हमारे तुम्हारे हाथ की बात। हाँ फिर बात आती कर्म लेवादी करता, आप तो परिश्रम करते रहो, होगा हाँ निलाभ जीवन मरण जैस लाभ यश विद्या। कौन चाहता हमारी अपकीर्ति हो, हमारी बदनामी हो, लेकिन भैया घटनाएं कोई ऐसी हो जाता है। कोई क्या पता इस जन्म का पिछले जन्म का कोई कर्म प्रारब्ध। पितामह भीष्म को 125 जन्म पहले का वो अपराध भोगना पड़ा, इसलिए कहते भैया बड़े सावधानी से चलो, ये अच्छे बुरे कर्म हमारे तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जब 100 जन्मों तक की तो पितामह भीष्म को ही याद, ठाकुर जी को बोले सरकार हमें अपने 100 जन्मों तक की याद, कोई मैंने ऐसा अपराध नहीं किया जो हमें ये दंड मिला बाणों की सैया। तब भगवान बोले 125 वर्ष में श्रीमद देवी भागवत में वहां आपने अपराध किया। बोले आप घोड़े पर सवार जा रहे हैं शिकार खेलने, रास्ते में सर्प देखा और सर्प को आपने देखा, रास्ते भावना तो आपकी परोपकार की थी, इसको रास्ते से हटा, किसी को डस न ले अथवा कोई इसी को मार न जाए, रास्ते से हटा दो, भावना तो बढ़िया थी। लेकिन वहां वो थोड़ा राजकुमार होने का जो मद था, उतरे नहीं घोड़े से, तीर निकाला, बेचारे को चुभ हो दिया, वो छटपटा रहा है, फेंक दिया, नाग फनी पर जा गिरा जिसमें पतले बड़े लंबे लंबे कांटे हैं। जैसे जैसे निकलने का प्रयास करता वैसे वो और उलझता चला गया, पूरे 52 दिन तक उसमें जो वो तड़पता रहा। तो देखो भाई सीधी सी बात, पैसा चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर, बैंक में डालो तो ब्याज तो मिलना ही मिलना। ऐसे ही हमारे अच्छे बुरे कर्म, बुरा कर्म जितना देर में भोगेंगे उतना ही ज्यादा दुखदायी होगा, और सत्कर्म जितनी देर भोगो उतना ही अच्छा होगा। यद्यपि श्रीमद भगवत गीता में तो भगवान ने ये कह दिया कि पंडित कौन, बोले एक तो सद असद विवेकनीय बुद्धि सा पड़ता है, जिसके जीवन में सद असद बुद्धि है, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम भजनीयम किम, तो क्या करें क्या, वो जिसके वो पंडित है, वो डित प्रत्यय होकर के तब उसमें जो है पंडित शब्द होता है। सद असद विवेकनीय बुद्धि। एक पंडित वो है जिसने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि में गुरुदेव की कृपा से शुभ अशुभ दोनों ही कर्म जला डाले हैं। शुभ का लोभ नहीं है, मैंने इतना जाप किया था, मैंने इतना दान किया था, मैंने इतनी परिक्रमा लगाई थी, मैंने इतना परोपकार किया था, मैंने ये किया था, अब ये हम अपने पास रखेंगे, हम ये नहीं देंगे, हम ठाकुर जी को भी नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। नहीं, लोभ मत करो और पाप कर्म से घृणा मत करो। हे गंगा, देखो एक बार देखा, सिक्का एक निकाला और गंगा जी में घुमाया, अपने ऊपर परिवार के सब सदस्यों के ऊपर, 5 को 10 को 20 को जो भी हो, अब सिक्का घुमा गंगा जी में, हे गंगा भैया मैंने जो भी पाप किए हो सब ले, तुम ले तो भाई गंगा जी पाप ले व्यक्ता ही बैठी हरिद्वार, पुण्य का पुण्य नुकसान करेंगे, सत्कर्म दोगे मने कर देगी। बहुत से कम, बहुत कम, कई सैकड़ों में हजारों में लोग जो सत्कर्म के कहे संकल्प लेके जल लेकर के, हे भगवती मां मैंने जीवन जो भी पुण्य किया हो सबसे पहले तो तेरे चरणों में वो अर्पित कर रहा हूं। ये है साथ की, ये है हिम्मत की बात। ये नहीं पाप तो कोई किसी को भी थोप दे, तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, जो कोई हमारे काम की नहीं, जो हमें अच्छी नहीं लगे, हमें नुकसान करे, वो तुम ले लो। रबड़ी तुम खाओ, मिर्च वाली सब्जी का वो पकड़ा देते। तो जबकि गंगा जी का तो ये प्रभाव है, गंगा गंगे तो यो ब्रूयात योजना रम सतैरपि, 1200 किलोमीटर कोई गंगा जी से दूर बैठा हो
तो गंगा जी का नाम लेते ही मुझते सर्व पातका, सब पापों से मुक्त हो जाता। और कोई गंगा जी में खड़े हो के हे भगवती मां मैंने जो भी पाप किए सब तुमसे नहीं पाएगा। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि में शुभ अशुभ कर्म दोनों ही जला के राग जो कर देता है वो भी पंडित है, वो ज्ञानी है। शुभ कर्मों का लोभ मत करो। तो पितामह भीष्म कहते सरकार, भगवान बोले ये आपका इसलिए आपको ये दंड मिला। पिता बोले हमारा रजिस्टर एक बार फिर चेक करो, कोई अगर और पहले किसी जन्म का अपराध हो हम इसी शरीर में वही खाता पूरा करना, हमारा फाड़ के फेंक देना वही खाता, आगे कुछ मत रखना ना, फिर ये आना जाना चक्कर में कुछ नहीं। बोले अब कोई ऐसा अपराध नहीं जिसका आपको दंड दिया जाएगा, और नहीं है तभी मैं स्वयं भक्त भगवान का दर्शन करने जाए ये तो ठीक है, लेकिन भगवान भक्त का दर्शन करने जाए क्या कहना। पितामह मुझे मालूम है आप नहीं आ सकते मुझसे मिलने के लिए, तो मैं तो जा सकता हूं, इसलिए आया हूं मैं, और केवल आपसे ही मिलने आया हूं। आप जैसा वीर, आप जैसा भक्त, प्रायः ये देखा जाता है कि जिसमें वीरता हो और उतनी तीव्र भक्ति भी हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। वीर होगा तो जरूरी उतना ही भक्त हो, भक्त है वीर हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये दोनों ही आपके ऊपर कृपा है, पिता का आशीर्वाद, साथ हमारी कृपा, मैं स्वयं आया। तो पिता बोले सरकार आप कोई नहीं है तो बस आप तो इतनी कृपा करो कि दर्शन करते करते जाए। हो गई कृपा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। तो ये अच्छे बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही। संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई न हो अपना तो राधे श्याम कहा करना, सीताराम कहा करना। आशा दुख का कारण यद्यपि होती है, माता पिता जब बच्चों का पालन पोषण करते हैं वो सोचते हैं बुढ़ापे में जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो थोड़ी बहुत तो देखभाल हमारी करे। हर माता पिता को आशा होती है, होनी चाहिए, लेकिन छोड़ो उसको, करे अच्छी बात है, और नहीं करे अब आप आशा लिए पहले में। इसलिए पिंगला वैश्य ने कहा आशा ही परमम दुखम नहीं राश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता सुखम सुस्वाद पिंगला। चैन की नींद सोना चाहते हो, आराम से सोना चाहते हो, तो कभी भी ठाकुर के अलावा दुनिया में किसी से कोई आशा मत करना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता साधु संग राम रंग अंग अंग रंग, जाय भी दे रागे राम ताज भी दे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, अच्छे बुरे कर्म जो भी है, श्रीमद् भगवत देखो जो गीता कह रही है वही रामायण कह रही है, वही भागवत कह रही है। यद करोसि दशनासि यद जुहोसि ददासि यद तत्कुरुष यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। जो भी आप हवन कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, वो सब अपने लिए मत करो, वो सब हमें दो, हमें दो। और अगर कोई अपराध भी आपसे हो गया तो वो भी हम तुम्हारा बयान तुम्हारे लिए ही ले लेंगे, फिर तुम्हें कहने क्यों नहीं पड़ेगा गंगा भाई सब पाप ले लो, तुम्हारे लिए ही ले लेंगे, हम तो ऐसे ग्राहक हैं। लेकिन लोभ मत करो सत्कर्म का, और ठाकुर जी की कृपा रहे। कहते हैं जिस पर सदगुरु की कृपा है, कहते ना टकसाल में कहा जाता है जिस पर सदगुरु मेहरबान फिर क्या चेला पहलवान, गुरुदेव जिसके। तो पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। भगवान के खेल में शामिल हो जाओ, अपनी मत चलाओ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, ठाकुर की व्यवस्था में गड़बड़ी मत करो, तो जाई विधि जैसे चले चलो।
ठाकुर जी के चरणों में बस मन लगे कैसे भी, ये न प्रकारेण मन लग जाए। और सरसों का दाना शिवलिंग के ऊपर रखा जाए, ये आपको हमें सबको पता, रखते ही गिर जाएगा। लेकिन जितनी देर वो रुक गया है उतनी देर भी अगर ठाकुर के चरणों में कहीं मन लग गया तो साहब उतने में ही काम पूरा हो जाएगा। जरूर नहीं पूरे जिंदगी भर लगा रहे, दिन भर लगा रहे, 24 घंटे में कहीं 1-2 सेकेंड भी तनिक सौदा में नहीं था। जैसे नहीं बिजली अचानक बस कौंध जाए, नेक्स्ट झलक, बिहारी पर्दा पड़ा हुआ और जो बस हो गया। जरूर ज्यादा करेंगे तो और भी ज्यादा, लेकिन नहीं कर क्या कहें। तो ठाकुर जी बस, क्योंकि मन है वो मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षायो, मन ही संसार के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की हारी हार है, मन की जीते जीत। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जब अर्जुन ने कहा चंचल ही मना कृष्ण प्रमाधि बलवत्तम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु सुदुष्करम, चंचल मन को कैसे बस में करें, जैसे हवा को पकड़ कर रखना, मुझ कैसे मन को कैसे बस में करें, कैसे पकड़े। बात तो सही है। अच्छा कोई सोचे बढ़िया ठंडी हवा चल रही, गर्मी में जब ठंडी हवा नहीं चलती क्या बढ़िया, अब भाई तुम पकड़ तो सको रहे, अब खड़े रहो, आनंद लो, बात हो जा रही। तो जैसे उस हवा को नहीं पकड़ सकते ऐसे इस चंचल मन को, लेकिन जब भगवान से पूछा तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया वही 6वें अध्याय में, असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहम चलम। यद्यपि ये इसमें कोई संशय नहीं है, गोस्वामी का पीपर पाद सरिस मन डोला, हवा चले मत चले पीपर को पत्ता हल तो ही रहे, ऐसे ही कछु हो न हो मन। एक महात्मा कहते थे आजकल कलयुग में लोग जिंद सिद्ध करते हैं, प्रेत सिद्ध करते हैं, डाकनी पिशाचनी सिद्ध करते हैं, बोले सब बाहर में चूल्हे में जान दो, तुम तो एक सिद्ध कर लो, क्या बोले अपने मन को सिद्ध कर लो। मनमोहन तो तुम्हारे सामने आगे तुमसे पूछेगा आप बताओ क्या चाहिए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता देगी रजा क्या है। मन को सबसे बड़ा खुरा बात ये मन जिंद ये है। मैंने तो सुना है लोग कहते जिंद सिद्ध कर लेते हैं, फिर उसको दिन भर बताओ काम, ये बताओ कैसे 4 घंटे वाला काम 4 मिनट में, 4 दिन वाला 1 घंटे, ऐसे करता वो। और उसकी एक खासियत है, अगर तुमने काम नहीं बताया वो पूछे अब बताओ साहब, अब बताओ मेरे आका, मुसलमान शब्द है आका, तो अब बताओ क्या करना है, तो वो बताओ उसको अब ये करना ही, नहीं बताओगे तो साहब वो तुमको ही मार खाएगा, छोड़ेगा नहीं। अच्छा एक महात्मा बोले एक बुद्धिमान ने क्या देखा ये साला हमको खा जाएगा, ये तो मार देगा। तो उन्होंने देखा एक खंबे पे, बोले इस पे चढ़ो उतरो, जब तक मैं नहीं तब तक चढ़ते उतरते रहो, ऊपर नीचे, लेकिन वो बेटा जब काम हो जब बताएंगे। तो मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षय हो। मन को अगर हमने अपने चंचल मन को, जैसे हाथी इतना बड़ा होता है और इतने बड़े हाथी को नेक सो अंकुश हुए भाई के बस में करो जाए, ऐसे ही चंचल मन को पीपर पाद सरस मन डोला, बस गुरुदेव की कृपा हो जाए, ठाकुर जी कृपा हो जाए। मदन मोहन ठाकुर जी का रास लीला के बाद में, महाराज के बाद में एक नाम पड़ा मदन मोहन, और उसका मतलब ठाकुर जी मदन मोहन है अपने साथ ठाकुर में मदन मोहन का मतलब मदना मोहना, जिनका नाम लेने से मद मोह दोनों ही जीवन से चले जाए उन ठाकुर जी का नाम मदन मोहन है। तो इस चंचल मन को कैसे बस में करें, चंचल भी बनाए। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहु मनोविघ्न अभ्यास ही तो कौन्तेय वैराग्य से क्रियते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी बस में किया जा सकता है। इसी को कहते हैं करत करत अभ्यास की जनमत होई सुना। तो या 2 बार ठाकुर जी को नाम, और फिर कल शरीर की जो स्थिति होगी देखें, कल फिर मिलेंगे। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन धाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गहवर बन जय नंदगांव, जय जय श्री बरसानो धाम। जय गहवर बन जय नंदगांव, जय जय श्री बरसानो धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अभी चले अभिराम, यह जोरी अभी चले अभिराम। हृदय मिलानो आठों याम, यह जोरी अभी चले अभिराम। हृदय मिलानो श्यामा श्याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। पूज्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।